लेकिन खुशी तब होती है जब उस छोटे से सेंटर से उठ के बच्चे 93%, 92% और 90% रिजल्ट लेके आते हैं। फैमिली के बारे में बताओ, जो चूंकि दर्शक जो हमारे जानना चाहते हैं अभी फैमिली के बारे में, आपके बारे में, आप करेंगे क्या आगे चल के? वैसे तो हम बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस क्लास में थे आप? 12th में। 12th में कितना परसेंट रिजल्ट है? कितने नंबर आपके टोटल आए? 86% आए। 4। अच्छा, कितने क्या देंगे आप, श्रेय किसको देंगे आप इस अपनी पढ़ाई का? इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वायर को खुला छोड़ दो, मान लिया कोई आया फिर छू के एकदम? ध्यान रखो यार। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ी चीज देखो, अपने हो तुम, अगर तुम इंजीनियरिंग करोगे, मान लिया आपको कोई सरकारी काम मिला, बड़ी बिल्डिंग मिली, 5 मंजिला इमारत है, आपको उसकी वायरिंग करनी है और बाबूजी आए और आपके जेब में डाले 2.5 लाख रुपए कि तार जो है लोकले लगा देना, तो अब क्या करोगे? आपकी उस टाइम सोच क्या होगी? अच्छा, विशेष सब्जेक्ट कौन सा? हिंदी और मैथ। अच्छा, क्या करोगे आगे चल के? इंटर कैसे करोगे? सब्जेक्ट्स करोगे? क्या तैयारी है आपकी? हम इंटर तो बायो से करेंगे और एनडीए की प्रिपरेशन। बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। हेलो, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पुनः बी समाचार में। 25 अप्रैल को रिजल्ट आया सबका, हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का। हमने एक वीडियो भी चलाई, हमने खबर भी चलाई, जो बच्चे प्रतिभावान है हमने उनसे बातचीत भी करी। इस समय मौजूद है मैं कोचिंग सेंटर में, जिसके फाउंडर हैं विजय मौर्य। वो कोचिंग पढ़ाते हैं, छोटा सा उनका सेंटर है, लेकिन खुशी तब होती है जब उस छोटे से सेंटर से उठ के बच्चे 93%, 92% और 90% रिजल्ट लेके आते हैं। यह एक बड़ी बात है। विद्यालय में जहां एक तरफ 500 बच्चे होते हैं, 400 बच्चे होते हैं, 1000 बच्चे होते हैं, वही छोटे से बच्चे जहां हमें लगता है नॉर्मली 40 से 50 बच्चे होंगे, जिनमें से जब बच्चे इतने प्रतिभाशाली निकलते हैं तो उनसे बातचीत करना लाजमी बनता है। हम उस बच्चे से बातचीत करेंगे जिस बच्चे का रिजल्ट आया है 93%। हम उससे बात करेंगे और उससे जानने का प्रयास करेंगे आखिर उसने कोचिंग कैसे करी, उसके पढ़ने का तरीका क्या था, जो और बच्चे हैं उनको वो क्या बताना चाहता है कि आखिर उनका रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आए और वो आगे क्या करेगा। क्या नाम है छोटू आपका? जैसा कि मेरा नाम शिवराम यादव है। गांव तुम्हारा कौन सा है? मेरा गांव पूरे लीला कोटा अहमदाबाद। हाई स्कूल में हो? हाँ, हाई स्कूल में। 12th का पास किया? नहीं, हाई स्कूल का है। हाई स्कूल का पास किया। परसेंटेज क्या आया? वैसे मेरा परसेंटेज 92.83 है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आए हों आपके? मैथ है। मैथ कितने नंबर? 97 है। 97। तो मैथ में रुचि ज्यादा है या फिर मैथ? नहीं, एक्चुअल हमारी तो मैथ में ही ज्यादा रुचि है। तो कोचिंग कहाँ से करते थे आप? कोचिंग तो हम पहले से यही विजय क्रिएटिव क्लासेस से करते हैं। कहाँ पढ़ती है ये यहाँ मांझगांव में। मांझगांव पढ़ती है। अच्छा, पढ़ाई के बाद कोचिंग का टाइम कैसे निकालते हो? कितने बजे कोचिंग आते हो? कोचिंग तो मॉर्निंग में हम लोग करते थे, ठंड का पीरियड था, फिर भी हम लोग 5 बजे आ जाते थे। 5 बजे से कोचिंग कितने घंटे की होती थी? 5 बजे से वही 7:30। फैमिली के बारे में बताओ, जो चूंकि दर्शक जो हमारे जानना चाहते हैं अभी फैमिली के बारे में, आपके बारे में, आप करेंगे क्या आगे चल के? वैसे तो हम बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा सपना है, हम भी एनडीए में जाना चाहते हैं। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, कौन घर में पढ़ा लिखा कितना है? मेरे पापा तो घर ही पे रहते हैं, वैसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं मेरे घर पे। मैथ में इतना अच्छा आप करते तो ये सिर्फ कोचिंग के भरोसे या फिर और घर में भी कोई ऐसा है जो पढ़ाता है आपको? घर पे कोई नहीं पढ़ाता है, यही मिस्टर विजय राज सर का चैनल है होल मस्ती, इसी से हेल्प लिया करते थे। अच्छा, तो आगे इंटर कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? कहीं बाहर से करोगे फिर लोकल में ही करोगे? अभी तो इसी विद्यालय से सोचा है, मैथ से ही इंटर करेंगे। सब मैथ से करोगे? हाँ। आगे क्या बताया आपने, क्या बनने का इरादा है आपका, क्या बनना चाहते हो आप? एनडीए। अच्छा, पढ़ने का रूटीन क्या होता है आपका, कैसे पढ़ते हो और आगे कैसे करोगे पढ़ाई? वैसे तो अभी तक हम मॉर्निंग में कोचिंग करते थे, उसके बाद विद्यालय जाते थे, उसके बाद घर आते थे तो घर का काम भी देखना पड़ता था, उसके बाद रात को 11-12 बजे तक पढ़ते थे, 8 बजे से। सुबह 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे? वही 4 बजे। 4 बजे उठते थे, उसके बाद अपना नहाना धोना, उसके बाद कोचिंग आना, उसके बाद कोचिंग के बाद फिर कोचिंग से ही विद्यालय। और हमारे साथ एक बच्चा, क्या नाम है आपका? दीपक। किस क्लास में थे आप? 12th में। 12th में कितना परसेंट रिजल्ट है, कितने नंबर आपके टोटल आए? 86% आए। 4।
अच्छा, कितने क्या देंगे आप, श्रेय किसको देंगे आप इस अपनी पढ़ाई का? सबसे बड़ा तो इस पढ़ाई का महत्व सर जी विजयराज K2 क्लासेस है, और मैंने घर पर भी सेल्फ स्टडी की है। और आगे क्या करोगे आप 12th के बाद? 12th के बाद मैंने पॉलिटेक्निक करनी सोचा है। वो और तो एक आपका डिप्लोमा हो गया। आप क्लासेस क्या करोगे? आप ऐसे नॉर्मली बीएससी करोगे, फिर बीटेक करना सर। कहाँ से और क्या बनना चाहते हो इसके बाद? इंजीनियरिंग इंजीनियर बनना यस चाहते हो? सर। अच्छा, ये बताओ, इंजीनियरिंग करोगे तो किस उससे करोगे इंजीनियरिंग? सर मैं इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वायर को खुला छोड़ दो, मान लिया कोई आया फिर छू के एकदम ध्यान रखो यार। अच्छा, ये बताओ, सबसे बड़ी चीज देखो, अपने हो तुम, अगर तुम इंजीनियरिंग करोगे, मान लिया आपको कोई सरकारी काम मिला, बड़ी बिल्डिंग मिली, 5 मंजिला इमारत है, आपको उसकी वायरिंग करनी है, और बाबूजी आए और आपके जेब में डाले 2.5 लाख रुपए कि तार जो है लोकले लगा देना, तब क्या करोगे? आपकी उस टाइम सोच क्या होगी? सर मेरी सोच है कि अच्छी वायरिंग करेंगे। मैंने पूछा, उसका जवाब ही नहीं दिया आपने। तब क्या करोगे आप? वो 2.5 लाख रुपए लेके लोकल वायर लगाओगे या फिर मतलब क्या करोगे उस टाइम, ये बताओ ना। सर लोकल नहीं लगाएंगे और 2.5 लाख नहीं लेंगे। 2.5 लाख नहीं लोगे? ईमानदारी से काम करोगे? यस सर। क्योंकि आज के समय में बेईमानों की संख्या ज्यादा हो रही है। बच्चा ईमानदारी से काम करेगा, जान के अच्छा लगा। आपका अजय राजपूत। किस क्लास में थे? इंटर। इंटर। किस सब्जेक्ट से थे? बायोलॉजी। बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी चीज, आप कोचिंग पढ़ने आते थे जी। आपने कोचिंग करी, आपने घर में पढ़ाई करी। आप सबसे पहले जो हमारे दर्शक इनको अपने माता पिता के बारे में बताइए, अपने गांव के बारे में बताइए, और आपने पढ़ाई कैसे करी, और इतना अच्छा रिजल्ट आने के पीछे श्रेय किसका जाता है? माता पिता का जाता है, गुरुजन का जाता है, दोस्तों का जाता है, भाई का जाता है, किसका जाता है? मेरे पापा का नाम मिस्टर श्याम बाबू राजपूत है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। मेरी माँ हाउसवाइफ हैं, जो कि घर पे रहती हैं। और हम अपने श्रेय, अपना पूरा श्रेय अपने टीचर्स और माता पिता और सर विजय सर को देना चाहेंगे। इन्हीं की क्लासेस से मैंने ऑनलाइन स्टडी की। बाकी हमारे स्कूल के टीचर भी बहुत हमारी हेल्प किए हैं। कितने घंटे आप ऐसे कोचिंग करते थे? कोचिंग सर हम 2 जगह कोचिंग करते थे। एक तो इंग्लिश करते थे, एक विजय सर के यहाँ करते थे। जो और बच्चे, उनको सजेशन क्या देना चाहोगे आप? उनको सजेशन देना चाहेंगे कि अपनी मेहनत करो, मेहनत से आगे कुछ नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे लगभग आपके हिसाब से, आपके जो सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, जो यहाँ से कोचिंग करके पास हुए हैं? सर यहाँ से 4-5 लोग हैं हम लोग। आपके सहपाठी जो आपके मित्र हैं? 4-5 लोग हैं। हम लोग दूर से आते थे तो ज्यादा लोग आते नहीं थे साथ में। और बच्चे इधर कुछ बच्चियां भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्तिका मिश्रा है। किस क्लास में थी आप? हम 10th क्लास में थे। 10th क्लास में थी। रिजल्ट क्या है आपका? 88.33%। अच्छा, आपका जो सबसे अच्छा विषय सब्जेक्ट कौन सा? हिंदी और मैथ। क्या करोगे आगे चल के? इंटर कैसे करोगे? सब्जेक्ट्स करोगे? क्या तैयारी है आपकी? हम इंटर तो बायो से करेंगे और एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप कहाँ से पढ़ाई करोगे इसके बाद? सर अभी तो यहीं से कर रहे हैं, फिर आगे करेंगे बाहर से। बच्चों को क्या बताना चाहोगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी इस बार हाई स्कूल में गए हैं, कैसे पढ़ाई करें तो उनका रिजल्ट अच्छा है? हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि मेहनत करते रहिए, और हो सके तो विजय राज सर से पढ़िए, वो अच्छा साइंस से भी पढ़िए, यस सर, और प्लस आप मेहनत भी करिए। करते रहिए। क्योंकि हमने बहुत सारी बातें सुनी विजय राज सर के बारे में, तो आपको बता दें कि विजय राज सर है कौन। छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं विजय राज सर। उन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद टीचर हुए। उन्होंने एक विद्यालय ज्वाइन करा और पढ़ाना शुरू करा। पढ़ाने का तो उन्होंने एक छोटा सा 8x10 का ही होगा, उसके उन्होंने कोचिंग शुरू करी, और उनके कुछ बच्चे हैं। ज़्यादा बेहतर हम क्या बता पाएंगे, हम विजय सर से बात करते हैं। आइए विजय जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैंने बच्चों से आपके बारे में बहुत सुना, तो हमने कहा चलो आपसे बात भी करते हैं। बिल्कुल, अपने बारे में बताइए आप। हमें तो सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग आईसी ब्रांच में, आईसी फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, तो इससे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चों के डाउट्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है डाउट सॉल्व करने में। तो जब मैं यानी कि डिप्लोमा के लास्ट ईयर में गया तो बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते थे। उस समय मैं टीचिंग को मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं लिया था, लेकिन भी बाद में पता चला कि बच्चे जब मुझसे कोई चीज़ पूछते थे, तो बच्चे जब कुछ मुझसे पूछते थे, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता था। तो जब मेरी कोचिंग की जो स्टार्टिंग वहीं से होती है, यानी कि बच्चों ने क्या किया लास्ट ईयर में, वो मुझसे ये बोले, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप, मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं एक बोर्ड ला के दे देता हूँ। उन्होंने मुझको बोर्ड ला के दिया, मार्कर ला के दिया, कहा कि भैया केवल आप पढ़ाइए। तो मैंने क्या किया, मेरी जो स्टार्टिंग यानी कि जो प्रोफेशनल टीचिंग स्टार्टिंग वो फ्री में हुई,
मैं अपने क्लासमेट को ही पढ़ाता था। मैंने आफ्टर यानी हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग करने गए थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बच्चों अपने जो क्लासमेट थे ना उनको फ्री में 1 साल पढ़ाया। तो हमारी वहाँ पे जो रायबरेली में, आप रतापुर जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे मेरी टीचिंग स्टाइल इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उन्हीं लोगों ने अपने बच्चों को फोर्स किए कि तुम भी सर के पास जाओ, पढ़ने जाओ। सर क्या, मैंने कि फ्रेंड के पास जाओ। तो एक्चुअली हम लोग तो लॉज में रहते थे, रूम तो इतना कैपेसिटी थी नहीं, तो हमने समय में कितने बच्चे आपके साथ हैं? इस समय तो अभी हम लोग, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है यानी कि 2023 का। लास्ट ईयर में हम लोग यहाँ पे 80 बच्चे थे, हम लोग एक साथ में पढ़ाते थे। हमने हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन या बीएससी या फिर वन डे एग्जाम? अच्छा। अभी कंपटीशन की मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग कंपटीशन की चल रही है। तो सबसे पहले अभी तो एकेडमिक पे पूरा फोकस है। पहले एकेडमिक को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद आगे यानी कि कंपटीशन को चलाया जाएगा। जैसे कुछ बच्चे अभी यहाँ पे जो बच्चे खड़े थे उसमें 2-4 बच्चे पॉलिटेक्निक भी तैयारी करने हमारे पास आते हैं, तो उनको मैं पॉलिटेक्निक भी तैयारी कराता हूँ। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग है कंपटीशन में उतरने का, लेकिन अभी पूरा फोकस एकेडमिक पे है। आपका ये जो आपका कोचिंग सेंटर कहाँ पे है? एक्चुअली हमारे कोचिंग सेंटर में ब्रांचेस करना चाहता हूँ और आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो हमारी सारी ब्रांचेस में कोशिश करूंगा जहां जहां रीच आउट कर पाऊं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बच्चों को जीरो कॉस्ट पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं कभी भी अपने ऑनलाइन चैनल पे पेड वीडियो कभी नहीं चलाऊंगा। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सभी बच्चे इसको एक्सेसिबल कर सकेंगे। इस बार रिजल्ट क्या गया आपके यहाँ? इस बार का रिजल्ट तो आपने बच्चों से बात किया ही। वैसे इस बार का अगर हमारे इधर इलाका में टॉप पे है, यानी कि 93% मैंने हाई स्कूल में दिया आपकी बार रिजल्ट, और 90% इंटर स्ट्रीम में लाके दिखाया है। और मैं आपको पहले 2 मिनट लेके और आपको बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट है ना, बड़े बड़े विद्यालय के बच्चों का नहीं है। हमारे पास स्ट्रेंथ भले कम हो, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पे ये विजय क्रिएटिव क्लासेस जो विश्वास करता है। यहाँ पे हमारे गाँव के बच्चे जो है ना, इंटर की पढ़ाई के लिए 400 रुपया मंथली फीस स्कूल में देते हैं। यानी कि 250, 400, 300 रुपया पढ़ाई करने वाला बच्चा भी 90% ला सकता है। ये मैंने विश्वास पैदा करने की कोशिश की है अपनी कोचिंग के माध्यम से। वैसे कभी हम लोग सुने आके 3-4 साल बाद हमें अपने गांव में सुने मिलता था क्या, जो 90% के क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, वो तो यानी कि न्यू स्टैंडर्ड है, एजीएस है, वही ला सकते हैं। लेकिन मैंने उस बाउंड्री को, उस थ्रेशोल्ड को तोड़ने की कोशिश की है कि हर एक बच्चा 90% ला सकता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है। वो क्वालिटी बच्चों नहीं मिल पा रहे, तो क्वालिटी देने का काम कर रहे हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि कई लोग हमसे कहते हैं सर आप गवर्नमेंट तैयारी नहीं करते हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से डाउट भी क्लियर करता हूँ। मैंने ये डाउट क्लियर ही कर दिया, कई बार बताया भी, आपके प्लेटफॉर्म से बताता हूँ कि मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे बच्चे जो होते हैं ना, उनको मैं आगे निकालना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो समाज अभी भी काफी पीछे है भी, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है, जो पीछे हैं, वो छोटे अमाउंट में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहते हैं। भाई हमारा बेस नहीं सही होगा तो हम कैसे आगे पढ़ाई कर पाएंगे? जमीनी स्तर से हम सही नहीं होंगे तो फिर दीवार मजबूत कैसे होगी? बच्चों को सजेशन क्या देंगे जो बच्चे इस बार गए हैं हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट, उनको सजेशन क्या देंगे आप? तो बच्चों के लिए इसको मैं 2 तरीके समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, अगर वो बच्चे जो यानी कंपटीशन यानी कि जो अपना मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं, उनके लिए 2-3 बातें। बात नंबर 1 कि उनको सबसे पहले एनसीईआरटी के सिलेबस में पूरा फोकस करना है। मैंने कोचिंग में बच्चों के साथ में यही किया, पहले इनको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस मैंने पढ़ाया। उसके बाद एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आपको रेफरेंस बुक उठाना है। रूल नंबर 2, आपको क्या करना, पिछले 10 साल के सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि जो मॉडल पेपर उसे सॉल्व ही करने हैं। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, और रेगुलर प्रैक्टिस को करना ही है। और एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो बात ये है कि आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं करना कि हम उधर क्या करेंगे, सितंबर से पढ़ना शुरू करेंगे या फिर अक्टूबर से पढ़ना शुरू करेंगे। लोड ज्यादा हो जाता है। आपको जो सेशन की स्टार्टिंग अप्रैल से ही करनी चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे एक संकट में सेंटेंस भी है, जल बिंदु निपातीन क्रमशः पुड़ते घटा, यानी जल की बूंद बूंद इकट्ठा करने में घड़ा भर जाता है। तो स्टार्टिंग से आप काम करेंगे तो अच्छा परसेंटेज बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए है परसेंटेज, तो इसे मायने रखता है। कई ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसियां निकलती है जहां परसेंटेज तो लाजमी ही है, लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक लगानी चाहिए, हर एक रेफरेंस बुक की क्वेश्चन लगानी ही चाहिए, प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। से आपको जो बहुत बहुत बधाई लास्ट में कि आपके बच्चे जो हैं इतने प्रतिभावान हैं कि जो लोकल है गांव देहात से जो बच्चे आते हैं वहां से भी निकल के बच्चों ने 93%, 92%, 90% रिजल्ट दिया है। तो उनको एक बार पुनः हमारी तरफ से आपको और आपको बच्चों को भी बहुत सारी बधाई है। थैंक यू सो मच भैया। और आपने हमारे साथ बात करी, आपने 20 समाचार साथ बात करी। 20 समाचार दर्शक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपने? तो 20 समाचार के दर्शकों जो ऑडियंस, उनको यही कहना चाहेंगे कि हमारे अवस्थी भैया भी एक जो एंकरिंग का जो एक सपना होता है वो बाहर ही देखा जाता है, सिटी में देखा जाता है कि हमारा बच्चा ही एंकरिंग हो सकता है। एंकरिंग मतलब क्या? एंकरिंग मतलब कि बोलने का लहजा। अगर आपको बोलने का लहजा मालूम है कैसे स्पीक करना है तो आप एंकरिंग कर सकते हैं। तो ऐसा सोच होता था कि जो एंकरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, बाहर के बच्चे कर सकते हैं, नहीं सिटी के बच्चे कर सकते हैं। तो शायद आप अपने फील्ड में उखाड़ ही रहे हैं।
आप भी बच्चों की मोटिवेट ही कर रहे हैं कि एंकरिंग जैसा जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं बोलते समय, आज ऐसा माना जाता है कि बोलने की कला सबसे बड़ी कला है। Am I right? बोलने की कला सबसे बड़ी कला है। आप उसमें महारत हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे हम कैमरा फेस करते हैं, कैसे किसी चीज सामने, किसी के आदमी के सामने बोल सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको भी काफी कांग्रेचुलेशंस। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे विजय राज जी। विजय राज के जो विद्यार्थी थे वो हमारे साथ थे, स्टूडेंट थे उनके साथ, और हमने बात भी करी सबसे, बच्चों से बात करी, बच्चों के गुरु से बात करी, और आशा है कि आपको भी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, उनका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। फिर मिलते हैं किसी आपको अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।